हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। तो हमने भगवत गीता का अध्याय 1 का सार पूरा कर लिया था। अध्याय 2 का सार चल रहा है। अध्याय 2 में हमने अभी तक सांख्य दर्शन किया है। तो इसके बाद श्री कृष्ण अब निष्काम भाव से कर्म करने की सलाह देंगे। उसको जानने से पहले हम भगवान की वंदना करेंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब हम सांख्य दर्शन के बाद निष्काम भाव से कर्म कैसे किया जाता है, यह ज्ञान भगवान से सीखने वाले हैं। अध्याय नंबर 2 ही चल रहा है अभी। तो आइए शुरू करते हैं हम अध्याय 2 का निष्काम भाव से कैसे कार्य करना चाहिए। जब श्री कृष्ण ने समझाया आत्मा का ज्ञान कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह नित्य है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, अघुलनशील है, तो उसके बाद भगवान कहते हैं कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए, तुम्हें कोई शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आत्मा की मृत्यु ही नहीं होती तो तुम किस भय से या किस दुख की वजह से इस शोक में डूबे हुए हो। तुम्हें शोक करने का कोई कारण है ही नहीं, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, सिर्फ शरीर चेंज कर लेती है। आज इस शरीर में है, जब ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा या इसे रिपेयरेबल नहीं रहेगा, तब आत्मा इस शरीर को छोड़कर नए शरीर में चली जाती है। तो तुम्हें क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय धर्म यही होता है कि धर्म की रक्षा के लिए अधर्म के खिलाफ युद्ध करो। तो ऐसे श्री कृष्ण समझा रही हैं। अब भगवान कहते हैं अभी तक मैंने तुम्हें सांख्य दर्शन के द्वारा ज्ञान दिया है, अब मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करने का ज्ञान देता हूं। अगर तुम निष्काम भाव से कर्म करोगे तो सभी तरह के कर्म बंधनों से तुम छूट जाओगे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर एक उदाहरण आता है कि निष्काम कर्म होता क्या है, जिसकी भगवान अब आज्ञा देने वाले हैं अर्जुन को। एक होता है सकाम कर्म। सकाम कर्म मतलब जो हम किसी फल की इच्छा के लिए कर्म करते हैं, उसे सकाम कर्म कहा जाता है। जैसे हम कोई हवन वगैरह करवाते हैं या किसी देवता की पूजा करते हैं कि ये करने से हमें ये मिल जाएगा। इससे होता क्या है, सारे के सारे फल, लगभग सारे फल व्यक्ति अपने पास रखता है, थोड़े से भगवान को देता है या किसी देवता को देता है। ये होता है सकाम कर्म। तो सकाम कर्म से क्या होता है, व्यक्ति कर्म बंधनों में फंस जाता है, क्योंकि कुछ प्राप्त करने के लिए उसने कर्म किया था, उसको प्राप्त करने के बाद उसका यूज कैसे करेगा, अच्छा करेगा या बुरा करेगा, कर्म बंधनों में वो फंसेगा। अब होता है एक निष्काम कर्म। निष्काम कर्म में क्या होता है, व्यक्ति सभी फल भगवान को अर्पित करता है, जो भी कर्म करता है उसका फल वह स्वयं नहीं लेता। इसलिए निष्काम कर्म सकाम से श्रेष्ठ माना गया है। पर इसमें एक कमी भी है। निष्काम कर्म जो व्यक्ति करता है वह अपनी मर्जी चलाता है। मान लीजिए मंदिर में बैठा है, उसने डोनेशन की थी, तो कोई भक्त आकर कहते हैं कि प्रभु जी या माता जी कृपया ये फूल बना दीजिए, भगवान को अर्पित करने हैं, या कोई और कार्य देने लग गए उसको, तो उसका आंसर क्या होता है, आप मुझसे ऐसे कार्य करवाएंगे, तुम जानते हो मैं कौन हूं, मेरा 20,000 रुपया डोनेशन आता है मंदिर में हर महीने और मुझसे ऐसे कार्य करने को कह रहे हो। मतलब वो करेगा वही जो उसका मन करेगा, वह सभी कार्य भगवान की सेवा में नहीं करेगा। करता है अच्छा, फल नहीं चाहता, लेकिन करेगा वही जो वो चाहेगा। ये इसकी एक छोटी सी त्रुटि होती है निष्काम कर्म की। इससे ऊपर आता है भक्ति अकर्म। उसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे जब इसका वर्णन आएगा। तो अभी सकाम और निष्काम के बारे में डिफरेंस हमें पता चल गया है। आगे भगवान अब क्या कह रहे हैं, भगवान अब कहते हैं
कि अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के अलंकारिक शब्दों के प्रति आसक्त रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म की प्राप्ति या कोई और वस्तु प्राप्त करने के लिए उसके अंदर ऐसी संस्तुति की गई है कि आप ये कर्म कीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। तो अल्पज्ञानी व्यक्ति यानी कि जो व्यक्ति को कुछ इच्छा होती है, भौतिक इच्छाएं होती है, वो वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति आसक्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है, भोग करना, भोग और ऐश्वर्या। भोग और ऐश्वर्या दोनों ही गलत नहीं है। भोग का मतलब किसी वस्तु का भोग करना, कोई अच्छी मिठाई दिख गई उसका भोग करना। ऐश्वर्या का मतलब ऑपुलेंस, ऐश्वर्यवान होना। दोनों ही चीजें बुरी नहीं हैं, लेकिन जब इनसे अटैचमेंट हो जाए तब वो बुरा बनता है। भोग का मतलब अब हम मंदिर गए हैं, अच्छा प्रसाद हमें मिल गया, हमने वो ग्रहण कर लिया, ठीक है, दैट्स ओके। ऐश्वर्यवान, अच्छी गाड़ी में गए, कहीं पर हमें अवसर मिल गया कि हम अच्छी गाड़ी में बैठे हैं, हम वहां गए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम उससे आसक्त हो जाएं कि हमें तो ये अच्छा खाना ही खाना है, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, मुझे तो एसी वाली गाड़ी में ही जाना है वरना मैं नहीं जा सकता, मतलब अटैच्ड हो गए हैं उन भोग और ऐश्वर्या से, तब वहां समस्या आती है। उसको छोड़ने के लिए भगवान कहते हैं, और ये ताने के रूप में जैसे कह रहे हैं कि वेदों के अलंकारिक शब्दों के प्रति अल्पज्ञानी व्यक्ति आसक्त रहते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति की वजह से, मतलब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा उनकी होती है, इसलिए उनको लगता है कि वेद ही सब कुछ है, हमें कुछ और जानने या करने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे अब भगवान क्या कहते हैं, भगवान अब यहाँ पर एक बात और आ जाती है कि फिर वेदों में ऐसी बात लिखी ही क्यों है? अगर ये बातें फॉलो नहीं करनी चाहिए तो क्यों लिखी हैं? ये इसलिए लिखी हैं कि जो व्यक्ति भोग ऐश्वर्य के बिना नहीं रह सकते, मान लो नहीं रह सकते, वो वेद भी ना पढ़ें और भक्ति तो करेंगे ही नहीं, तो आखिर करेंगे क्या? फिर वो सब गलत कार्य करेंगे। लेकिन अगर वेदों में उनके मतलब की बात लिख दी जाए तो कुछ तो वो इस लाइन में आएंगे, कुछ तो गलत कार्य करने से बचेंगे, थोड़ा बहुत देवताओं की पूजा करेंगे, क्योंकि जो ये वेदों में शब्द लिखे होते हैं सकाम कर्म वाले, वो देवताओं की पूजा के थ्रू तो लिखे होते हैं, तो कम से कम देवताओं की पूजा तो करेंगे। हो सकता है धीरे धीरे वो भक्ति में आ जाएं, वो शुद्ध हो जाएं। तो इसलिए उनको बिल्कुल तमोगुण से निकालने के लिए थोड़ा थोड़ा भगवान की तरफ ले जाने के लिए ऐसा वेदों में लिखा गया है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, भगवान कहते हैं एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक बड़ा जलाशय कर सकता है। अब ये कैसे कर सकता है? ये ऐसे कर सकता है जैसे गांव में पहले के जमाने में हर कार्य के लिए अलग अलग कुएं बने होते थे। एक कुआं बर्तन साफ करने के लिए, एक कुआं पीने के लिए, एक कुआं जानवरों को नहलाने के लिए, ठीक है, तो अलग अलग कुएं होते थे। लेकिन अगर कहीं पानी बह रहा हो, बड़ा जलाशय तालाब बह रहा हो, तो उसमें सभी कार्य हम कर सकते हैं, नहा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, पशुओं को भी नहला सकते हैं। तो वही बात भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से संभव है। अब जैसे वेदों में छोटी छोटी बहुत सारी बातें लिखी हैं, इस देवता की पूजा ऐसे करें, उस देवता की पूजा ऐसे करें, हनुमान जी को ऐसे प्रसन्न करें, शिव जी को ऐसे प्रसन्न करें, सरस्वती माता को ऐसे प्रसन्न करें। तो ये सब छोटे छोटे कार्य करने की बजाय अगर इंसान भक्ति करे, श्री कृष्ण की भक्ति करे, तो सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये यहाँ पर कहने का भाव है। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं ऐसा करने से। फिर आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक आ रहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। तो ऐसे आपने ये सुना होगा श्लोक, महाभारत सीरियल में भी आता है।
तो इसका मतलब क्या है, भगवान क्या समझा रहे हैं? हे पार्थ, कर्म करने का ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल का अधिकार तुम्हारा नहीं है। फल मैं अपनी इच्छा से देता हूं। आगे क्या कह रहे हैं भगवान? तुम न तो कभी अपने कर्मों के फल का कारण स्वयं को जानो और न ही कर्म न करने के प्रति आसक्त हो। ऐसे भगवान कह रहे हैं। अब इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि कहते हैं भगवान कि कर्म का जो फल होता है वो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, सिर्फ कर्म करना तुम्हारे अधिकार में आता है। मतलब इंसान फ्री है कर्म करने के लिए, उसके ऊपर कोई बाध्य नहीं है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। दो व्यक्ति हैं, दो स्टूडेंट्स हैं, एक राहुल एक मोहन, ऐसे लगा लो। राहुल क्या करता है? 100% मेहनत करता है कर्म करने में, 0% करता है उसके बारे में सोचने में कि इसका फल क्या होगा। मोहन 50% मेहनत करता है कर्म में और 50 लगाता है अपनी एनर्जी सोचने में कि इसका फल क्या आएगा। तो आप इसका उत्तर दीजिए, राहुल का रिजल्ट अच्छा आएगा या मोहन का रिजल्ट अच्छा आएगा? ऑब्वियसली राहुल का अच्छा आएगा, क्योंकि उसने 100% अपनी एनर्जी कर्म करने में लगाई है, सोचने में नहीं लगाई। एनर्जी तो 100% ही रहेगी ना। अब 50 मोहन ने सोचने में बिता दी कि इसका फल क्या होगा, आएगा या नहीं आएगा, तो उसकी 50% एनर्जी वेस्ट हो गई, उसका कर्म सिर्फ 50% हुआ, तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट राहुल से कम आएगा। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जब फल तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं तो उसके बारे में सोचते भी क्यों हो? तुम सिर्फ कर्म करो, और कर्म कौन सा करो? ध्यान से सोचकर कि मुझसे कुछ गलत ना हो जाए। भक्ति वाला कर्म करो, सेवा वाला कर्म करो। जो भी कर्म कर रहे हो यह सोचकर करो कि मैं इससे भगवान की सेवा ही करूंगा। तब तुम्हारा कर्म अकर्म बन जाएगा। अकर्म की परिभाषा आगे आएगी। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं, तुम न तो अपने आप को कर्म के फलों का कारण मानो, क्योंकि फल तो मैं देता हूं, तुम अपने आप फल नहीं लेते, और न ही कर्म न करने में आसक्त हो कि फल तो मेरे अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ठीक है कर्म ही ना करो, ऐसे सोच लेते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा भी नहीं सोचना कि जब फल मेरे हाथ में नहीं तो मैं कर्म भी ना करूं, क्योंकि अगर तुम बिना फल की चिंता किए कर्म करोगे तो उसका फल अवश्य ही आएगा और बेटर आएगा। मतलब सोचने के साथ साथ जो तुम कर्म करते हो उसमें जो रिजल्ट आता है, बिना सोचे कर्म करते जाओ, सही वाला कर्म करते जाओ, तब उसका रिजल्ट दूसरे से बेटर आएगा। और अब यहाँ पर बात आती है कि जो उसका रिजल्ट आएगा, जो फल आएगा, उसका करना क्या है? उस फल को क्या स्वयं निगल जाना है कि ये फल आ गया मैं ही खाऊंगा? नहीं, उस फल को भगवान को अर्पित कर देना है। भगवान क्या करेंगे उस फल का? भगवान उसको प्रसाद के रूप में, मर्सी के रूप में हमें वापिस कर देते हैं। प्रसाद मतलब मर्सी, भगवान की दया। भगवान उस फल को ग्रहण करते हैं, लेकिन उसको रिटर्न गिफ्ट देते हैं हमें एज ए मर्सी, एज ए प्रसाद। तब उस फल की जो मिठास होगी वो बस वही फील करेगा जिसे वो फल मिलेगा। तो इसका सारांश यही रहता है श्लोक का कि कर्म के फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है। अब आगे भगवान क्या कह रहे हैं? आगे भगवान कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति का त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो अब एक एग्जाम्पल यहाँ पर आता है। जैसे कोई व्यक्ति टनल में जा रहा है, आगे जाते 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 उसको अंधेरा लगता है, पीछे थोड़ी थोड़ी रोशनी दिख रही है पर आगे अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो भयभीत होने लगता है कि कहीं आगे कोई रास्ता ना ही हो और मैं फंस जाऊं, पीछे की रोशनी भी गायब हो रही है
तो वो बीच में चलकर रुक जाता है, नहीं पीछे ही ठीक था, पता नहीं आगे कुछ है या नहीं है, वापस मुड़ जाता है। यही कार्य भक्त का भी हो जाता है कई बार, मतलब पूर्ण भक्त वो नहीं बना, भक्ति की लाइन में चला है, भक्ति करते 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 उसको एक स्टेज पे ऐसे लगने लगता है जैसे टनल के बीच में आकर लगता है कि कहीं कोई उधर है ही नहीं, क्या पता कृष्ण ना ही हो उस साइड, मैं यहाँ तक आ गया हूँ, मैं वैसे ही मेहनत कर रहा हूँ, पता नहीं कृष्ण है क्या नहीं। लेकिन टनल के उस तरफ रोशनी होती है, अगर इंसान थोड़ा और आगे चले तो पीछे अंधेरा और आगे रोशनी दिखने लगती है। वैसे ही अगर हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो आगे पक्का कृष्ण मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस तरह हमें कभी भी भक्ति में बढ़ते हुए वापस नहीं होना, आगे बढ़ते जाना है इस विश्वास के साथ कि आगे कृष्ण मिलेंगे ही मिलेंगे। तो भगवान कहते हैं कि इस तरह का जय पराजय की आसक्ति को त्याग कर समभाव से आगे बढ़ो, पीछे मत आओ टनल की तरह, आगे बढ़ते जाओ, टनल के बाद रोशनी आएगी, इसी तरह भक्ति में आगे रोशनी आएगी। तो आगे अब भगवान क्या कह रहे हैं, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तो यहाँ पर भगवान यही बात बता रहे हैं कि सकाम कर्म हमें करने ही नहीं चाहिए, हमें निष्काम कर्म से भी ऊपर भक्ति वाले कर्म करने चाहिए। क्योंकि सकाम से क्या होगा, कर्म बंधन में फंसेगा, निष्काम में क्या है, त्रुटि है, भक्ति वाले कर्म में कोई त्रुटि नहीं, वो आपको कर्म बंधनों से छुटकारा दिला देगा। इसलिए समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। आगे भगवान कह रहे हैं, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। हरे कृष्णा। तो भगवान यहीं पर यही कह रहे हैं कि भौतिक इच्छाओं के प्रति आसक्त होकर कर्म ना करो, भौतिक आसक्ति का त्याग करो, मेरी भक्ति में लग जाओ। हरे कृष्णा। तो जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर लेगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मस्क हो जाओगे। हरे कृष्णा। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब अब क्या हुआ? भगवान ने कहा कि वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो, क्योंकि वेदों में तो हर बात लिखी हुई है। वेदों का निचोड़ क्या है? ये गीता का सार वेदों का निचोड़ है, कंक्लूजन है। लेकिन हम इस कंक्लूजन पे जाने की बजाय उसमें कुछ ऐसे अलंकारमय शब्द लिखे हैं सजा सजा कर कि जिससे हमें अपना भौतिक लाभ दिखता है, वो कर्म करने के बारे में बताया गया है वेदों में। जब हम उन चीजों से विचलित न हो तो हम आत्म साक्षात्कार में लग जाते हैं, समाधि में लग जाते हैं। समाधि का मतलब मेडिटेशन, कि सांसारिक वस्तुओं के प्रति हमारा ध्यान समाप्त हो चुका है, हम परमात्मा में लीन हो चुके हैं। तब हम आत्म साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। आत्म साक्षात्कार का मतलब आत्मा और शरीर का ज्ञान और हमारा संबंध परमात्मा से क्या है, हमारी स्थिति क्या है, वो ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं जब हम इन भौतिक इच्छाओं से आसक्त नहीं रहते। तो यही इस कहानी का सार यहाँ पर निकल रहा है कि हमें भौतिक इच्छाओं को दबा देना चाहिए, दबा ही नहीं उनका कत्ल कर देना चाहिए। भौतिक इच्छाएं होनी ही नहीं चाहिए, हर कार्य कृष्ण की सेवा के लिए होना चाहिए। तब हम इस संसार से छूट जाएंगे, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसेंगे, हर कार्य कृष्ण भावना मृत होकर करेंगे। अर्थात जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो कृष्ण की सेवा के लिए ही करेंगे।
दुकानदारी कर रहे हैं, जो उससे धन लक्ष्मी होगी उसका प्रयोग भगवान की सेवा में होगा। कुछ और कार्य कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट आएगा वो भगवान की सेवा में यूज होगा। इस तरह से अगर हम सोचकर कोई कर्म करते हैं तो 24 घंटे हम भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। तो आज के लिए हम यहीं पर विराम देते हैं, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। अब अर्जुन कुछ पूछना चाहेंगे भगवान के इतने सारे उपदेशों के बाद, वो उपदेश क्या होगा हम कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, सभी साथ में बोले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।